अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डार अकेडमी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं हूं समीर। आज हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक, दैट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। दैट इज ह्यूमन नर्वस ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है ये एग्रीगेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ब्रेन का और नर्व्स का। क्या होता है? एग्रीगेशन। किस किस का होता है? ब्रेन का होता है, स्पाइनल कॉर्ड का होता है और होता है नर्व्स के बाद। फिर हमें देखना पड़ता है ब्रेन के इसके टाइप्स कितने हैं। ब्रेन, फिर हमें देखना है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, फिर हम देखेंगे नर्व्स के बारे में। जो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, अगर हम पहले देखेंगे दो तरह के लोगों के पास हो सकता है। पहले इनवर्टिब्रेट्स एंड अनदर इज वर्टिब्रेट्स। पहले हम देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि जिनके पास ये रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बैकबोन जिसको हम कहते हैं, वो उनके पास नहीं होती है। जैसे कि हम देखेंगे फाइलम के बारे में, अगर हम देखते हैं फाइलम पोरिफेरा, फाइलम प्लैटेनेंस, फाइलम एनिलिडा, और इनके पास ये इनवर्टिब्रेट्स, इनके पास जो ये बोन होती है, जो पीछे वाली बोन होती है, वो इनके पास नहीं होता है। बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, वो इनके पास नहीं होती है। और इनका जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम वो किसी किसी फाइलम में पाया जाता है। जैसे फाइलम पोरिफेरा में खाली सेल्स, सेंसरी सेल्स पाई जाती है, और प्लेथिहेल्मिंथ्स है उसके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है। वैसे ही हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स है, हमारे पास भी ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है। तो पहले हम देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम देखेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंटर में होता है, खुद ही देख लीजिए, जो हमारे सेंटर में होता है, एक ब्रेन और दूसरी स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? एक आता है ब्रेन एंड अनदर इज स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन होता है, इसका दूसरा नाम है होता है एनसेफेलॉन। क्या होता है? और एनसेफेलॉन, एनसेफेलॉन होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कहां पर प्रेजेंट होती है? बैकबोन के बीच में। और फिर हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा ब्रेन और सेफेलॉन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें दो टाइप्स पढ़ने होते हैं। इसमें पढ़ना होता है हमें सोमैटिक नर्व्स। एक है सोमैटिक नर्व्स एंड अनदर इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक। और फिर हम देखते हैं सोमैटिक नर्व्स। सोमैटिक नर्व्स क्या करती है? ये मोस्टली वॉलेंट्री एक्शंस को रेस्पॉन्ड करता है, वॉलेंट्री एक्शंस को ये बैलेंस करता है। और ऑटोनॉमिक इसके लिए लगता है इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए, ये वॉलेंट्री एक्शंस के लिए। वॉलेंट्री एक्शंस एंड दिस इज फॉर इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं।
फिर हम देखेंगे डीप में इसको पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, सोमैटिक नर्वस के बारे में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो टाइप्स आते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड अनदर इज पैरासिम्पैथेटिक। ये हमें लगता है जब कोई डरता है वगैरह वगैरह, उसी में लगता है। और इसी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के इसके दो टाइप सेल्स होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स एंड नॉन एक्साइटेबल सेल्स। तो पहले हम देखेंगे, आज हम देखेंगे ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये आपने उतारा ही होगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ऑन द काउंट ऑफ 5 5 4 3 2 1। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं ब्रेन के बारे में, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या मैंने अभी बोला, एनसेफेलॉन। एनसेफेलॉन, ब्रेन। पहले हम देखेंगे ब्रेन होता क्या है। ब्रेन, अब हम देखने जा रहे हैं ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या है, एनसेफेलॉन। ब्रेन को भी हम कहते हैं ना बॉस ऑफ द बॉडी। क्या कहते हैं, बॉस ऑफ द बॉडी। ब्रेन और एनसेफेलॉन, ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और अगर हम देखेंगे फिर ब्रेन की प्रोटेक्शन, अगर हम देखेंगे ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है, ब्रेन में 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर। और इन्हीं अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन आएगी इन्हीं लेयर्स को, पहले हम लिखेंगे लेयर्स कौन कौन होती हैं। पहली होती है ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड and another is pia matter। और इनके बीच में एक फिल्विड प्रेजेंट होता है। उस फिल्विड को हम कहते हैं, उस फिल्विड को हम कहते हैं, उस फिल्विड का कुछ नाम था, हाँ, सेरिब्रोस्पाइनल फिल्विड। सेरिब्रोस्पाइनल फिल्विड। ये हमें जब कोई भी शॉक वॉक होता है, मैकेनिकल शॉक होता है, उससे उसी टाइम हमें ये इनको बचाता है। अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन आए हमारे ब्रेन को, इन्हीं ड्यूरा मैटर को, एरेक्नॉइड मैटर को और पिया मैटर को, इनको हम तीनों को मिलाकर कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन आए, then it is called meningitis। अगर हम फिर देखेंगे ये ब्रेन का जो वजन, अगर हम देखेंगे इन ग्राम में, जो एडल्ट मेल होता है, एडल्ट मेल, ये पॉइंट नोट करके रखा, एडल्ट मेल में अगर हम देखेंगे 1400 ग्राम। फिर हम देखेंगे फीमेल में, अगर हम देखेंगे 1250। आधे बुक्स ये भी लिखती हैं, कोई नहीं, हम जो एनसीईआरटी में लिखा होगा हम वही पढ़ेंगे। तो ये था ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। आज हमने क्या देखा, दो टाइप्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने टाइप्स, पेरिफेरल नर्वस के कितने टाइप्स होते हैं, 2, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में हमने कौन सा पढ़ा, उनमें हमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा नहीं अभी, बस ऊपर से ही बोला क्या क्या है, टाइप्स बोले। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो सेल्स होते हैं, दो टाइप के सेल्स, एक्साइटेबल सेल्स एंड अनदर इज नॉन एक्साइटेबल सेल्स। वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। फिर हमने आज डिस्कस किया ब्रेन के बारे में, ब्रेन को दूसरा नाम क्या है, एनसेफेलॉन। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे ब्रेन की टाइप्स क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो ब्रेन की अगर प्रोटेक्शन अगर हम देखेंगे, फिर होता है ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर, और इन्हीं को हम कहते हैं मेनिंजेस। कोई भी इन्फ्लेमेशन आए देन इट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।
अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।